नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज गए होंगे। तो सुबह ही वैसे मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खाना बनाने की कर दी तैयारी। उससे पहले झाड़ू वगैरह लगा दिया, ब्रश वगैरह कर लिया है। और शायद मैं नहा भी ली हूँ। हाँ जी, मैं नहा ली हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट वैसे तो सबके लिए ही बनेगा, लेकिन स्पेशली ईशू के लिए बनता है सुबह, क्योंकि ईशू जाती है स्कूल। तो यहाँ पे देखिए क्या नाम, मैंने आलू कट कर लिए हैं। और आज सब्जी वो ले जाएगी सूखे आलू, बिल्कुल सूखे आलू ले जाएगी वो, मतलब सूखे बिना पानी वाले बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट कर लिए। और ईशू भी आ गई है मेरे पास, वो कर रही है चेक की मुझे, उसको स्कूल में उसका वो चल रहा ना समर कैंप। तो यहाँ वो उसके लिए बता रही कि मम्मा मेरा ये पैक कर देना। 6 बजे ईशू उठ जाती है, 7:10 पे वो जाती है घर से, तो 1 घंटा पहले वो उठ जाती है। तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया जो भी ले जाना। मैं कहा ठीक है, मुझे एक बार बता दे। वैसे तो उसने जो उसका ड्राइंग वगैरह का था, मतलब कि एक्टिविटी वगैरह थी, उसका तो वो सारा सामान उसने रख लिया। बस जो बनाने रेसिपीज़ वगैरह बनवाते हैं तो उसका रखना रहता है, क्योंकि वो सुबह ही रखती हूँ मैं, शाम को तो रखा नहीं जाता। तो इसलिए उसने मुझे बता दिया कि मम्मा ये मुझे चाहिए। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले सब्जी में तड़का लगा देती हूँ, फिर उसका सामान पैक करूँगी, आटा लगा दूँगी। तब तक सब्जी आटा वगैरह लग जाएगा, तो तब तक वो अपना नहा धो के तब रेडी हो जाएगी। वो ब्रश वगैरह कर रही है अभी। और यहाँ पे बस मैंने टमाटर काट लिया, प्याज का तड़का लगा दूँगी और अभी बस बना के करती हूँ तैयार। तो ये सब्जी में मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए जी सब्जी बनने लग रही है, आटा भी लगा दिया। उसके बाद इसके लिए जो भी तैयारी करनी, वही मैंने बताया था। जैसा समर कैंप बच्चों का नहीं, हमारा ही है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं स्कूल वाले। मैंने बताया जो एक्टिविटी वैसी है ड्राइंग वगैरह वाली, वो तो रख लिया ना सामान। अभी ये खाना बनाने मतलब रेसिपीज़ वगैरह बनवाएंगे। उसके लिए एक कैप्सिकम चाहिए, एक ऑनियन चाहिए, एक टोमेटो चाहिए, सब चीज़ चॉप करके देनी है। और एक वो भी चाहिए, मैंगो भी चाहिए। और मैंगो के पीस भी कह रही कि मम्मा बिल्कुल इक्वल होने चाहिए स्क्वायर शेप में। मैं कहा अच्छा। तो वह अब चलो मैं तो काट भी दूंगी, लेकिन मैंगो बिल्कुल स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो साइड में से कम होता है उसका, इस वजह से। मैं कहा चलो ठीक है, मैं कर दूंगी। और ईशू हमारी ऐसी, उसको ना सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, जैसा मैडम बताओगी बिल्कुल वो की वो ही चाहिए। थोड़ी सी भी कमी लगेगी तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें चॉपर में चॉप कर ली है और इनको अलग अलग डब्बी में कर दिया। जो भी मतलब दी है ना इसको सारी, ये नहीं कि मिक्स करके देनी, और आप अंदाज़ा लगा सको कि कितनी सारी डब्बी मुझे इसको देनी पड़ती हैं। एक मैं मैंगो करे, एक मैं ये कैप्सिकम, ओनियन, टोमेटो, और भी पता नहीं कितने सारी चीज़ें हैं। चीनी भी थी यहाँ, शायद काला नमक भी था, और भी कई चीज़ें थी। तो खैर जी, जैसे भी कैसा सारी चीज़ें इसकी मैंने कर दी है तैयार। तो यहाँ पे अब जो आम बच रहा बीच बीच से वाला साइड के, तो मैंने उसके उसमें रख दिया। तो यहाँ पे मैंने वो ले लिया, क्योंकि काफ़ी बड़ा आम होता है और उसमें शेक वगैरह काफ़ी बन जाता है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए साथ साथ ही मैंगो शेक भी बना दूँगी, कि वो सुबह ही यही पी के जाती है। अगर ये ना मिला तो फिर खाना वगैरह तो खाती नहीं, कम से कम ये पी के ही है कि चलो कुछ खा पी के तो गई है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए शेक बना के भी तैयार कर दिया, अभी बस वो भी पी लेगी।
तो अब हो गया है, बस रह गई है रोटी बनानी। तो एक ही रोटी ले जानी है और उस एक रोटी के लिए मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, आप ये देख लो। और कभी कभी तो इसको भी वो वापस लेके आती है, तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर कि मैं सुबह ही उठ कर तेरे लिए बनाती हूँ और फिर तू ऐसे ही लेके आती है। तो ये क्या है, मतलब मेरे से उसको डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए आप मतलब आता ही है, जब हम इतनी मेहनत करते हैं, सारी चीज़ बनाते हैं सुबह ही, बल्कि अपना इतना नहीं होता और देते फिर भी मैं खा कर ना आए तो और गुस्सा आता है। तो यहाँ पे देखिए बस इसका लंच बॉक्स लगा के कर देती हूँ तैयार। तो यहाँ पे लंच वगैरह सब तैयार है, ईशु भी नहा धो कर रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे अब जैसा उसका कैंप चल रहा तो उसके लिए मैंने एक ही चोटी बना के जाती है, मतलब कि वैसे तो 2 बनाती है लेकिन आज उसने पोनी ही बनवाई। तो यहाँ पे देखिए सारा बैग वगैरह पैक कर दिया। अब इसके पापा इसको जाएंगे छोड़ने के लिए और वे साथ साथ कह रहे थे कि मैं तेल डलवा के लाऊँगा बाइक में। हमारे से जो पेट्रोल पंप है थोड़ा दूर पड़ता है, तो इस वजह से उधर ही जाएंगे, तो उधर ही फिर तेल भी डलवा के लेके आएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा जाना पड़ जाना इमरजेंसी बाइक में, तो फिर तेल चाहिए ही, कई बार रात रूत को भी जाना पड़ जाता है। तो खैर जी, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब ऊपर कपड़े फैलाने के लिए। और यहाँ पे शायद मैंने पूजा भी कर ली। उसके बाद ईशु के जाने के बाद कंघी वगैरह करके कान्हा जी को नहला के पूजा करके अब मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे कपड़े फैलाने के लिए। ये मैंने रात धुले थे लेकिन रात फैलाए नहीं थे, वो इसलिए क्योंकि हवा चल रही थी। पहले मेरा था कि मैं रात को ही फैला दूँगी, लेकिन हवा मतलब फिर कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं लगता, उड़ जाए, कभी तेज़ भी आ जाती है। आजकल मौसम ऐसा ही है, तो इस वजह से मैंने फिर ये सुबह ही फैला दिया। मैं आके फिर उधर से योगा क्लास से आऊँगी ना तो उतार लूँगी, फिर मतलब सूख जाते हैं, 1-1.5 घंटे में आराम से सूख जाएंगे। तो यहाँ गुड्डू भी आ गई थी मेरे साथ, वो करवा रही मेरी हेल्प फैलाने में। और बस दोनों माँ बेटी ने फैला के तैयार कर दिए। अब जैसे मैंने बताया साफ़ सफाई भी सारी हो गई है, पूजा पाठ सब कुछ हो गया। इसके पापा भी आ गए थे ईशु को छोड़ के, और यहाँ पे अब मैं हो गए तैयार, उन्होंने पूजा कर ली। अब मैं उनके लिए भी नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि आज फिर मैं जाएंगे हॉस्पिटल कन्हैया को लेके दोबारा। कल गए थे, कल उसके टेस्ट वगैरह हुए थे, जैसे मैंने बताया था आपको कि रिपोर्ट नहीं आई, तो आज रिपोर्ट आएगी। और आ भी गई थी, चलो मैं आपको बता देती हूँ। गए थे ये दोनों भाई, तो रिपोर्ट इसकी सारी नॉर्मल आई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो गर्मी की वजह से ही बोला कि गर्मी की वजह से थोड़ा हो जाता है, बाकी रिपोर्ट सब इसकी नॉर्मल है। तो इनको अभी हॉस्पिटल ही जाना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा तैयार कर रही हूँ, मतलब रोटी वगैरह बना रही हूँ इनके लिए। बस इनकी बनाऊँगी, साथ साथ अपनी और गुड्डू की भी बना लूँगी, क्योंकि मैं तो आके ही खाऊँगी, गुड्डू भी खा लेगी। वो भी जब तक रेडी होगी थी नहा धो के, तो फिर मैं कहा चलो वो भी खा लेगी, फिर अपनी बना कर रख जाती हूँ मैं, फिर आके उधर से तब खाती हूँ। तो यहाँ पे खाना वगैरह इनको तो दे ही दिया मैंने। अब बारी आ गई है मेरी किचन साफ़ करने की, तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ किचन साफ़। मेरा जो सुबह का काम है वो लगभग मैं 8:30 बजे जाती हूँ, तो जब तक मैं सारा करके ही जाती हूँ। सारा मतलब जो भी है साफ़ सफाई का कुछ गुड्डू करा देती है मेरे साथ, बाकी मैं कर लेती हूँ। जैसा किचन का आज तो बर्तन नहीं करके जाने, क्योंकि आज आंटी आ जाएगी, इस वजह से। तो यहाँ मैं गैस भी सारी साफ़ कर देती हूँ सुबह ही। मतलब जो किचन की क्लीनिंग वगैरह होती है, ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि जल्दी करके चली जाऊँ, क्योंकि उधर से आकर ना फिर हिम्मत सी नहीं पड़ती, मतलब थकन हो जाती है। फिर तो ये लगता है कि आराम से रेस्ट करो थोड़ी देर, इस वजह से तो फिर हो नहीं पाता। तो यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया अपनी किचन को बिल्कुल क्लीन।
अब होगी है बस मेरी जाने की तैयारी, मेरा टाइम हो चुका है। और बाहर के ये एरिया रह गया था सफाई करने के लिए, थोड़ा सा झाड़ पोंछ। वैसा तो रात ही ये शिफ्ट करे थे इधर सोफे, तो फिर मैं गुड्डू को कह दी, मैंने कहा बेटा ये थोड़ा सा सही से कर देना, बाकी तो मैंने रूम वगैरह तो कर ही दिए। बल्कि ये उठ के उधर का भी करा इसने, जो बाहर बेड डाला ऑफिस में, मतलब वहाँ का भी सारा साफ कर दिया है। और अब ये रह गया, बस ये भी कर देगी। तो यहाँ पे देखिए बस पूरा सेट करके, और मैंने अपने शूज वगैरह पहन लिए, और अब मैं करती हूँ चलने की तैयारी। और यहाँ देखिए कन्हैया नहीं है तो, और यहाँ पे साथ साथ ही बस ये भी चल दिए हैं कन्हैया गुड्डू के पापा दोनों, और ये भी जा रहे हैं। बस मैं भी जाऊंगी। इनको तो मतलब दूर पंचकुला जाना है ना, तो टाइम लगेगा, तो ये दोनों भाई अपना स्कूटी से जा रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पे आपको बताऊँ, ये गुड्डू नहीं, ये जो डॉगीज़ है ना हमारे पास, यहाँ बाहर ही रहते हैं सारे। इनको ना ये दूध पिला रही है, और ये हमारे बाद की वीडियो बना रखी इसने, ये मैंने भी अभी देखी है। और ये ऐसे ऐसे काम करती है, जो दूध रखा रहता है ना और इसे मिल जाए फ्रीज में, वो सारा कुत्तों को पिला देती है ऐसा करती है। और यूँ कह रही एक कल तो यूँ कह रही कि मम्मा इन्हें ना ऑफिस में लिटा लेंगे एसी में, इन्हें ना गर्मी लगती होगी। मैं कहा ठीक है अपने बेड पर लिटा लेना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नीचे ही लेट जाएंगे, मैं तो एसी में इन्हें गर्मी लगती होगी। और यहाँ ना बार पानी डालती रहे कि जिससे ठंडा हो जाए, और ये आराम से लेटे रहें। और सच में ही ये पूरा दिन गेट के बाहर ही लेटे रहते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे ठंडा लगता है। ये इतनी करती है डॉगी की। तो चलो जी, हो गया है सारा बस काम, मैं चलती हूँ। और अभी इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।